बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करना है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर अभी सुबह के 6 बजे हैं और क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी और लोगों को पता चलेगा, लोग ऑटोमेटिकली जो है वो क्वेश्चन पेपर के पीछे भागेंगे और एट द एंड आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। और ये बी एड 8601 का पेपर है, ठीक है। और पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ये बीएड के न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनको मे बी इस चीज़ की समझ ना आए क्वेश्चन की, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ उनको, ताकि उनको पेपर करने में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पहली चीज़ इसमें आप लोगों ने डिफाइन करनी है, डिफाइन टीचिंग योर ओन वर्ड, ठीक है। आपने टीचिंग को अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करना है कि बेटा टीचिंग है क्या चीज़। पढ़ाना किसी बच्चे को किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, अपने अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर टीचिंग इज़ द लीडरशिप स्टाइल टू टीचिंग सम स्टूडेंट, मोल्डिंग द बिहेवियर, ठीक है। टीचिंग कैन चेंज द लाइफ ऑफ सम स्टूडेंट, ठीक है। कोई कह सकता है कि टीचिंग जो है वो स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर सकता है। कोई ये कह सकता है कि टीचिंग जो है वो इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। कोई ये कहता है कि वालिदैन अपने बच्चों को टीचिंग करें, वो अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब द मेजर रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर का कौन कौन सा मेजर रोल है, ठीक है। अब इसमें ऐसे आ सकता है कि टीचर का क्लासरूम में क्या रोल हो सकता है। पहले है टीचर का क्लासरूम में टीम मैनेजमेंट का रोल हो सकता है। टीचर का क्लासरूम में जो है वो बच्चों की मदद करने वाला रोल हो सकता है। टीचर का क्लासरूम में एज ए लीडरशिप वाला रोल हो सकता है, ठीक है। कौन सा रोल हो सकता है आपने उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आल्सो एलेबोरेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी टीचर। अच्छा, अब अच्छे टीचर की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अब वो अच्छे टीचर की क्वालिटी पहले तो ये होना चाहिए कि उसके अंदर लीडरशिप स्टाइल हो, उसके अंदर प्रेजेंटेशन देना का तरीका आना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि अगर वो जो है वो ये है कि सबको गाइड करने वाला होना चाहिए, ठीक है। कि टीचर एक तो गाइड करने वाला, अच्छे टीचर की या जो भी अच्छे पर्सन की खूबियाँ होती है वो आपकी कौन कौन सी हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द इनकर मेथड इन एजुकेशन। इनकर मेथड इन एजुकेशन आल्सो डिफाइन इट्स मेथड। इसमें ये होता है कि क्वेश्चनेयर मेथड जो होता है वो क्या मेथड होता है आपने वो बताना है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को आप क्लासरूम में पूछ रहे हो, ठीक है, तो जब आपने पूरा सबक पढ़ा दिया तो आपने ये बच्चे के से पूछना है कि बेटा आप ये बताओ कि आपने इसमें क्या लर्न किया, ठीक है, आपने क्या सीखा है, ठीक है। वो मेथड क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप है आपको बुक से मिल जाएंगी, उसको स्टडी करो और उसके बारे में आपने ये लिखना है। राइट हियर नोट कंपल्सरी स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, एलाबोरेट ईच स्टेप ब्रीफली, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और एलाबोरेट ईच स्टेप, ठीक है। उस आपके हर एक स्टेप दिया हुआ है, आपने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है साइंटिफिक मेथड का, और आपने ये बताना है कि साइंटिफिक मेथड क्यों ज़रूरी है। साथ ही आपने हर एक मेथड की जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी ज़रूर बतानी। तो साइंटिफिक मेथड जो होगा वो मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करेगा। पहले इंक्वायरी मेथड, जिसमें क्वेश्चनियर पूछा जाता है बच्चों से। दूसरा होगा कॉर्पोरेटिव लर्निंग। कॉर्पोरेटिव लर्निंग में बेटा क्या चीज़ होता है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग में मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं, और ज़्यादातर जो होता है उसमें आप लोग ग्रुप्स की सूरत में क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। अब स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या चीज़ होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है मिसाल के तौर पे स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, टीचर पर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। किताबें जो डिज़ाइन की जाती हैं वो स्टूडेंट को देखकर डिज़ाइन की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कलरफुल बुक्स बनाई जाती हैं उनके ऊपर पिक्चर्स ऐड की जाती हैं, ठीक है। ये होता है कि स्टूडेंट को आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो। टीचर सर्टेन में क्या होता है, टीचर सर्टेन में मैं आपको ये बता देता हूँ, टीचर सर्टेन में हम टीचर को फोकस करते हैं, हम लेसन प्लान वगैरह अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि टीचर जो है वो बेहतर तौर पे उसको रीड आउट कर सके, बच्चों को पढ़ा सके। तो इसमें टीचर लर्निंग नहीं है, इसमें स्टूडेंट लर्निंग है, कॉर्पोरेटिव और इनकर मेथड है। इसके अलावा आप बुक से इसको ईजिली स्टडी आउट कर सकते हो, ठीक है। और
आप इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चंस हैं। बाकी इसका अपलोड का तरीक़ेकार मैं जैसे आपको दिखा चुका हूँ कंप्लीट वीडियो में, आप इसको देखते हुए इसको अपलोड कर सकते हो। और होपफुल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय। और सॉरी, कमेंट्स के जवाब इंशाल्लाह मैं आपको शाम तक दे देता हूँ अलग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।